हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का BAMS मेड इजी बाय एस्क्वेयर चैनल में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम रोग निदान का इम्पोर्टेंट टॉपिक निदान पंचक पढ़ेंगे। इसका रोग निदान में बहुत ही इम्पोर्टेंस है और ये 5 हैं, इसलिए इसे हम निदान पंचक कहते हैं। निदान पंचक में निदान, पूर्वरूप, रूप, उपक्षय और संप्राप्ति आते हैं। इसमें से आज हम सिर्फ निदान पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में हम निदान का इंट्रोडक्शन, निदान की डेफिनेशन, क्लासिफिकेशन और उसका इम्पोर्टेंस देखेंगे। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन निदान पंचक का। निदानम पूर्व रूपाणी रूपाणी उपशयस्तथा संप्राप्तिश्चेति विज्ञानम रोगाणाम पंचधा स्मृतम। निदान, पूर्वरूप, रूप, उपशय तथा संप्राप्ति, इन पांचों की सहायता से रोगों का विज्ञानम, विज्ञानम का मतलब है विशेष ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है, ठीक है। दिस आर कॉल्ड निदान पंचक बिकॉज ऑफ देयर यूटिलिटी इन द डायग्नोसिस, मतलब कि रोग निदान, एंड बीइंग 5 इन नंबर, ये 5 है इसीलिए हम इसे निदान पंचक कहते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अब आज हम निदान पढ़ेंगे। तो निदान की डेफिनेशन क्या है? तो अकॉर्डिंग टू माधव निदान, व्याधि उत्पत्ति हेतु निदानम, जो व्याधि का उत्पत्ति का जो हेतु है, जो कॉजेटिव फैक्टर है डिजीज का, उसे हम निदान कहते हैं, ठीक है। उसके सिनोनिम्स कौन से हैं? तो निमित्त, हेतु, आयतन, प्रत्यय, उत्थान और कारण। फिर हम क्लासिफिकेशन देखें। तो सबसे पहले 2 टाइप्स के कितने निदान हैं। तो सबसे पहला है बाह्य हेतु और आभ्यंतर हेतु। बाह्य हेतु मतलब कि एक्सटर्नल कॉज, आहार विहार, काल, आघात, कृमि, कीट, विष, विद्युत आदि जो है वो बाह्य हेतु हैं, ठीक है। जैसे कि मिथ्या आहार विहार लिया, जैसे कि अति व्यायाम अगर हम कर रहे हैं, अति व्यायाम क्या हुआ? विहार हुआ, उसकी वजह से क्या होगा? वात प्रकोप होगा, तो वो एक वात प्रकोपक हेतु है। कटु, अम्ल, उष्ण, विदाह्य ऐसा हम आहार सेवन करेंगे तो पित्त प्रकोप होगा, तो वो पित्त प्रकोपक हेतु है। तो मिथ्या आहार विहार क्या हुआ हमारे लिए? बाह्य हेतु। आभ्यंतर कि शरीर के अंदर अगर दोष दुष्य सम्मूर्छना हो रही है और उसकी वजह से अगर डिसीज होगा तो उसे हम आभ्यंतर हेतु कहेंगे, ठीक है, इंटरनल कॉज। दूसरे 2 टाइप में है उत्पादक हेतु और व्यंजक हेतु। उत्पादक हेतु मतलब कि प्रोड्यूसेस डिजीजेस डायरेक्टली, और व्यंजक हेतु मतलब एग्रीवेटिंग फैक्टर ऑफ डिजीज। मतलब क्या है उत्पादक हेतु? जैसे कि हेमंत ऋतु है, हेमंत ऋतु में मधुर रस उत्पन्न होता है, उसकी वजह से क्या होगा? कफ का उत्पादन हुआ, ठीक है, कफ बढ़ेगा। लेकिन अब व्यंजक हेतु जब उसे एग्रीवेटिंग फैक्टर मिलता है, वसंत ऋतु में क्या है? वसंते अर्कांशु तापितः, जब सूर्य की गर्मी मिलती है, ठीक है, तो उससे वो जो कफ है वो पिघल जाएगा और कफ रिलेटेड डिसीज होंगे, ठीक है। कफ बना किस वजह से? उत्पादक हेतु की वजह से। लेकिन अब वो एग्रीवेटिंग कब हुआ? वसंत ऋतु में सूर्य की गर्मी की वजह से, ठीक है। तो बाह्य हेतु मतलब कि एक्सटर्नल कॉज, जो मिथ्या आहार विहार, आघात, काल, कृमि, कीट, विष, विद्युत आदि की वजह से होता है। और आभ्यंतर हेतु मतलब कि इंटरनल कॉज, जो शरीर के अंदर दोष दुष्य सम्मूर्छना होने की वजह से होता है, ठीक है। दोष मतलब आपको पता है कि वातादि दोष, और दुष्य मतलब कि रस रक्तादि सप्त धातु। अब उत्पादक हेतु जो डिजीज को प्रोड्यूस करता है डायरेक्टली, और व्यंजक हेतु की जो एग्रीवेटिंग फैक्टर है डिजीज का, ठीक है। दूसरे 2 टाइप में है अनुबंध्य हेतु मतलब कि प्रधान हेतु, और अनुबंध हेतु मतलब कि अप्रधान हेतु। अनुबंध्य हेतु मतलब कि प्राइमरी कॉज हो गया हमारा, और अनुबंध हेतु मतलब कि सेकेंडरी कॉज। जो डिजीज के लिए प्राधानिक है उसे हम अनुबंध्य हेतु कहेंगे, और जो सेकेंडरी कॉज है उसे हम अनुबंध हेतु कहेंगे, ठीक है। तो ये हो गए 2 टाइप के क्लासिफिकेशन में। क्या क्या हमने देखा? बाह्य हेतु, आभ्यंतर हेतु, उत्पादक हेतु, व्यंजक हेतु, और अनुबंध हेतु और अनुबंध हेतु। अब 3 टाइप में क्या है? असात्म्य इंद्रियार्थ संयोग, प्रज्ञापराध और परिणाम। असात्म्य इंद्रियार्थ संयोग का मतलब क्या है? इम्प्रॉपर यूज ऑफ सेंस ऑर्गन। तो जो हमारी ज्ञानेंद्रिया है उनका अपने अर्थ से हीन योग, अति योग या मिथ्या योग होना, उसे हम क्या बोलेंगे? असात्म्य इंद्रियार्थ संयोग, ठीक है।
जैसे कि तेजस्वी सूर्य है, उसे हम ज़्यादा देर देख रहे हैं तो ये क्या हुआ, चक्षु इंद्रिय का जो अपना अर्थ है रूप, उसके साथ अति योग हुआ। थोड़ा भी नहीं देख रहे हैं तो वो हीन योग हुआ। और अत्यंत प्रभाव वाले या विकार युक्त रूप को देखना चक्षु इंद्रिय का मिथ्या योग हुआ। ठीक है, तो असात्म इंद्रियार्थ संयोग मतलब कि इम्प्रॉपर यूज ऑफ सेंस ऑर्गन। फिर दूसरा है प्रज्ञापराध। प्रज्ञापराध मतलब सीनफुल एक्ट, मिथ्या योग ऑफ वाक, मन और शरीर। ठीक है, शारीरिक, मानसिक और वाचिक 3 टाइप का ये मिथ्या योग होता है। बुद्धि, स्मृति तथा धैर्य से विचलित हुआ पुरुष जो अशुभ कर्म करता है उसे हम प्रज्ञापराध कहते हैं। ठीक है, सीनफुल जो एक्ट करता है। तीसरा है परिणाम। परिणाम का मतलब है सीजनल इम्बैलेंस, अयोग, मिथ्या योग और अति योग ऑफ काल। जैसे कि ऋतुओं के शीत, उष्ण आदि स्वाभाविक गुणों का हीन, मिथ्या एवं अति योग होना ही परिणाम कहा जाता है। तो 3 टाइप में कौन से हैं? असात्म इंद्रियार्थ संयोग, प्रज्ञापराध और परिणाम। असात्म इंद्रियार्थ संयोग मतलब कि इम्प्रॉपर यूज ऑफ सेंस ऑर्गन, प्रज्ञापराध मतलब सीनफुल एक्ट, मिथ्या योग ऑफ वाक, मन एंड शरीर, और परिणाम मतलब कि सीजनल इम्बैलेंस, अयोग, मिथ्या योग और अति योग ऑफ काल। ठीक है, फिर हम देखेंगे 4 टाइप में। तो 4 टाइप में है सन्निकृष्ट हेतु, विप्रकृष्ट हेतु, व्यभिचारी हेतु और प्राधानिक हेतु। सन्निकृष्ट हेतु मतलब कि जो डिजीज के लिए नियरेस्ट कॉज है, सच एज दोष प्रकोप अकॉर्डिंग टू डे, नाइट, बिफोर एंड आफ्टर फूड। ठीक है, जैसे कि हमें पता है कि कफ का प्रकोप कब होगा, वसंत ऋतु में होगा, प्रातः काल ज़्यादा होगा, पूर्व रात्रि में होगा और भुक्त मात्र काल में होगा। ठीक है, तो ये सब क्या हुआ, सन्निकृष्ट हुआ कफ के लिए। अगर पित्त की बात करें तो सब शरद ऋतु है, मध्याह्न काल है, मध्य रात्रि है, पश्चिमान आहार काल है, तो इसमें पित्त का प्रकोप होगा। ठीक है, तो जो नियरेस्ट कॉज है डिसीज के लिए उसे हम सन्निकृष्ट हेतु कहेंगे। विप्रकृष्ट हेतु मतलब कि डिस्टेंट कॉज, जैसे कि कफ संचय कौन सी ऋतु में होता है, हेमंत ऋतु में होता है, लेकिन उससे रिलेटेड डिजीज़ हमें वसंत ऋतु में होते हैं, तो वो एक डिस्टेंस कॉज हो गया। ठीक है, सूर्य की जब गर्मी मिलती है तो वो कफ पिघल जाता है और कफ रिलेटेड डिसीज होते हैं, तो उसे हम विप्रकृष्ट हेतु कहते हैं। ठीक है, तीसरा है व्यभिचारी हेतु। व्यभिचारी हेतु का मतलब है वीक कॉज, द इटियोलॉजिकल फैक्टर्स दोज प्रोड्यूस डिसीजेज विथ कॉम्बिनेशन ऑफ अदर फैक्टर और व्हेन गेट फेवरेबल कंडीशन। मतलब कि व्यभिचारी हेतु मतलब कि जो रोग पैदा करने में असमर्थ है। ठीक है, वीक कॉज है, लेकिन डिसीज कब प्रोड्यूस करेगा, जब वो किसी और फैक्टर के साथ कंबाइन हो जाएगा या जब फेवरेबल कंडीशन मिलेगी तभी वो डिसीज प्रोड्यूस कर सकता है। ठीक है, चौथा टाइप है प्राधानिक हेतु। प्राधानिक हेतु का मतलब है पावरफुल कॉज, सच एज पॉइजन दैट मैनिफेस्ट डिसीज इमीडिएटली। जैसे कि पॉइजन हो गया, तो पॉइजन क्या है, प्राधानिक हेतु है, स्ट्रॉन्ग कॉज है, पावरफुल कॉज है जो डिजीज इमीडिएटली कॉज करता है। ठीक है, तो ये 4 टाइप हुए। सन्निकृष्ट हेतु मतलब कि जो नियरेस्ट कॉज है, डे, नाइट, बिफोर और आफ्टर फूड, इनमें जो भी दोष प्रकोप होता है और उसकी वजह से जो डिजीज होता है उसे हम सन्निकृष्ट हेतु कहेंगे। विप्रकृष्ट हेतु मतलब कि डिस्टेंट कॉज, कफ संचय तो हेमंत ऋतु में हो गया, लेकिन जब सूर्य की गर्मी मिलती है तब कफ पिघल के डिसीज होते हैं। ठीक है, कफ प्रकोप वसंत ऋतु में होता है और उस वसंत ऋतु में हमें कफ रिलेटेड डिसीज देखने को मिलते हैं, तो वो एक डिस्टेंट कॉज हुआ। व्यभिचारी हेतु मतलब कि वीक कॉज, और प्राधानिक हेतु मतलब कि पावरफुल कॉज। ठीक है, तो ये 4 टाइप के हेतु हुए, सन्निकृष्ट हेतु, विप्रकृष्ट हेतु, व्यभिचारी हेतु और प्राधानिक हेतु। अब इम्पोर्टेंस क्या है, संक्षेपतः क्रिया योगो निदान परिवर्जनम। सुश्रुत की कोटेशन है कि निदान परिवर्जन, सबसे कोई भी डिजीज़ हो सबसे फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट क्या है, निदान परिवर्जन। निदान मतलब जिस वजह से वो डिजीज़ हुआ है उसका परिवर्जन, उसको छोड़ देना, उसे हम क्या कहते हैं, निदान परिवर्जन। और ये फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है कोई भी डिजीज़ के लिए। ठीक है, अवॉइडिंग द इटियोलॉजिकल फैक्टर्स इज द फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट फॉर ऑल द डिजीज। ठीक है, सो निदान नॉट ओनली हेल्प्स इन डायग्नोसिस बट ऑल्सो हेल्प्स इन प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज़। तो निदान सिर्फ डायग्नोसिस में ही हेल्प नहीं करता, लेकिन वो डिजीज़ के प्रिवेंशन में भी और उसके ट्रीटमेंट में भी हेल्प करता है।
किसी भी डिसीज़ की सक्सेसफुल ट्रीटमेंट के लिए उसका निदान समझना बहुत ही आवश्यक होता है। अगर प्रॉपर निदान समझते हैं तो ही ट्रीटमेंट प्रॉपर हो पाती है, ठीक है। तो निदान का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है, इसीलिए स्टार्टिंग निदान से होती है, उसके बाद पूर्व रूप, रूप, उपशय और संप्राप्ति। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम पूर्व रूप देखेंगे, ठीक है। और अगर आपको क्विज़ अटेम्प्ट करनी है तो आप हमारी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। थैंक यू।